नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री AND किसान PG कॉलेज बवनान गोंडा से। आज आपके साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बातें होंगी। द स्पीसीज विच आर फॉर्म एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट इज दिस? मोस्ट ऑफ द आर्निक रिएक्शन वी नो दैट occur through the participation of certain chemical species which are generally short-lived and highly reactive. Depending upon the nature of given RNA compound, the nature of attacking reagent and reaction condition, a covalent bond may be broken in two ways to generate different type of short-lived fragment and highly reactive fragment, which is detected either by spectroscopic method or by trapping them with more reactive substrate. Or these short-lived and highly reactive chemical species are called reaction intermediate or reactive intermediate. इसी क्रम में हमें पता है कि द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच आर फॉर्म इन आर्निक रिएक्शन दैट इज कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, एराइन, इनैमिन। आने वाले स्लाइड्स में हम कार्बोकेटाइन के बारे में बात करेंगे और अदर बाद में जब हम स्लाइड बताएंगे तो उसमें अदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बोकेटाइन, व्हाट इज द कार्बोकेटाइन? Carb means carbon, cation means positive charge. A chemical species carrying the positive charge on a carbon which has only 6 electrons in its valence shell are called carbocation. हमें पता है कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है? When two atoms are separated from each other, then it is called bond fission or bond cleavage. यह bond क्लीवेज या बॉन्ड फिजन या तो होमोलिटिकली होगा या तो हेट्रोलिटिकली होगा। जहाँ तक कार्बोकेटाइन की बात है, यह कार्बोकेटाइन हेट्रोलिटिकली बॉन्ड फिजन के थ्रू बनता है। आपको इस स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल दिख रहा है AB, जो कि A और B दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है B पे और जिससे कि A पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो A कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इट इज़ नोन एन कैटायन एंड B कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इट इज़ नोन एन एनायन। ऐसा तब होता है जब इन दोनों के A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। यहाँ पर B इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स B. सो अगर इफ इट इज़ A इज कार्बन दैट इट इज़ कार्बोकेटाइन एंड B इज़ कार्बन दैट इज इट इज़ कार्बेनाइन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन A पे शिफ्ट हो जाता है तो इट इज़ एनाइन एंड इफ इलेक्ट्रॉन B से इट इज़ B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसी वजह से B पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दिस इज ए कैटायन। अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर की। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमें पता है कि कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। कार्बोकेटाइन हैज़ ए 3 सिग्मा बॉन्ड with 3 monovalent atom or groups which lie in a plane are inclined to one another at the angle of 120 degree, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। In carbocation the hybridization of carbon will be sp2 and its shape is tri-golden planar. There is also a vacant p orbital, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में है। There is a 4p orbital, 3 is the bonded with hydrogen and 1 is vacant p orbital, which indicates its electron deficient nature. The carbon has 6 electrons in its valence shell. Due to this, it is an electron deficient species or also known as electrophile. ये आपका कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम कार्बोकेटाइन कभी लिखते हैं, कभी कार्बोनियम आयन, कभी कोई कह देता है कार्बेनियम आयन। तो ये चीज़ हमें कन्फ्यूज़न पैदा करती है कि व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कार्बेनियम एंड कार्बोनियम आयन। बोथ आर सेम एंड बोथ आर नोन एज कार्बोकेटाइन, बट इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। ए कार्बेनियम आयन इज ए कार्बोकेटाइन ऑफ द ट्राईवैलेंट एंड क्लासिकल टाइप R3C+, जैसा कि स्ट्रक्चर है जैसे जनरली हम पढ़ते हैं। एंड कार्बोनियम आयन ए मेथेनियम प्रोटोनेटेड मीथेन विद द फार्मूला CH5+, जैसा कि इसमें दिखाया है कि मीथेन का जब हम प्रोटोनेशन करते हैं तो ये पेंटावेलेंट फॉर्म में आ जाता है, और पेंटावेलेंट फॉर्म जब फिर से टूटता है तो ये फिर इसमें पेंटावेलेंट से 1 हाइड्रोजन लॉस, जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो ये ट्राईवेलेंट में चेंज हो जाता है। The pentavalent known as carbonium ion and trivalent known as carbanium ion.
सो देट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कार्बेनियम आयन एंड कार्बोनियम आयन। अब हम कहीं कहीं जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो इससे भी स्टेबिलिटी पे हम आगे आपके आने वाले क्लासेस में ये इसके बारे में हम एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ फिर भी हम जान जाते हैं, जो कि कार्बोकैटायन की बात है इसलिए हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। द क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है? द क्लासिकल कार्बोकैटायन इज एन ion containing a positively charged carbon atom which has 6 electrons that take part in 3 chemical bonds. We can name this carbon atom has a 3 coordinate positive charge, जैसा कि है 3 coordinate positive charge. What is a non-classical carbocation? A non-classical carbocation is an ion containing a positive charged carbon in a 3-center 2 electron center. ठीक है, दिस मीन्स देयर आर 3 atoms sharing 2 electrons in these carbocation. This type of electron sharing is named as delocalization of electron, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। दिस इज नोन एज क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब हम कार्बोकैटायन के बारे में जान गए हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक सिंपल आयोनाइजेशन के थ्रू भी हम फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा कि हम बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोड बाई डिहाइड्रेशन, जनरली टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है जिसका हम प्रोटोनेशन करते हैं, जिससे कि आसानी से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने का कारण है क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये आसानी से लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप भी हो गया, जिसके कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी अंतर है। उसी तरह सेकेंड, बाई प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड सच एज एल्कीन, नाइट्रिल एसेट्रा, जिसके थ्रू भी हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन? Carbocation are classified as primary, secondary and tertiary according to the positive charge is present on a primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom. जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, जिसमें कि ये इस स्ट्रक्चर में कार्बन इज डायरेक्ट अटैच विथ 1 कार्बन एटम एंड कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज प्राइमरी कार्बन एटम. दिस कार्बन इज अटैच टू कार्बन एटम डायरेक्ट एंड इट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज सेकेंडरी कार्बन एटम. इसी तरह और भी एग्जाम्पल है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है. अब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स which state that any factor which tends to disperse the positive charge by distributing it over rest of the molecule must stabilize the carbocation, while any factor which tends to intensify the positive charge must destabilize the कार्बोकैटायन. जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि अगर कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिससे कि क्या होता है कि इनकी कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है कि कार्बोकैटायन और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी निर्धारित की जाएगी. अगर कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करेगा कार्बोकैटायन की तरफ, जिससे कि स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन. अगर कार्बन वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उस पर से अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अगर हम कोई ऐड कर जोड़ देते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ, तो इनकी डिफिशियंसी और भी ज़्यादा होती जाएगी, जिससे कि ये डीस्टेबलाइज हो जाएंगे. तो इस हिसाब से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताते हैं. इसके साथ साथ हम बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इनकी स्टेबिलिटी गवर्न करती है कार्बोकैटायन की. देयर आर 3 मेन फैक्टर. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, मेथिल.
जैसा कि लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्सरी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. इट इज़ गवर्न बाय इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के थ्रू भी हम ये बताते हैं कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. नेक्स्ट, adjacent pi bond that allow the carbocation p orbital to be part of conjugated pi system. अगर there is a delocalization अगर थ्रू रिजोनेंस के थ्रू पॉसिबल है तो उसको वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड नेक्स्ट, एडजेसेंट एटम विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी रिजोनेंस पॉसिबल होगा तो वहाँ भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. अब फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन के. तो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट? एन इंडक्टिव इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल और आयन. और पोलराइजेशन होता कैसे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है. तो जो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वहाँ पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट जो है वो कैसे होगी? जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं जिसकी वजह से उनकी डिफिशियंसी कार्बोकैटायन की कम हो जाती है. तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ functional group that is the alkyl, aryl, etc. And negative inductive effect refer to electron accepting tendency of functional group. For example, halogen, nitro, amine, alcohol, aldehyde. जितने कार्बन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन से विड्रॉ करते हैं, जैसा कि अभी हम पहले पिछले स्लाइड में देखे थे, जिससे कि इनकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में. तो अगर हमको दिख रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो इनकी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है. 2 डिग्री कार्बोकैटायन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं. इसी तरह 1 डिग्री कार्बोकैटायन में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है और इसमें मेथिल कार्बोकैटायन में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है. इसकी वजह से इनकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है. अब हम बात करते हैं रिजोनेंस के थ्रू हम कैसे बताते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं. तो अभी हम देखे ही हैं कि देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट्स sigma bond and double bond. So there is also decided to stabilize the carbocation. Resonance stabilize the structure and thereby lowers the energy of the carbocation and molecule or ion which with such delocalized electron is represented by several reaction structure. जैसा कि अगर हम इस पाई बॉन्ड को अगर इस पर हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. उसी तरह हम बेंजाइल कार्बोकैटायन में भी देख रहे हैं, जैसे कि आराम से ये हम देख सकते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रही है. वो बहुत ब्रॉड वैल्यूम में उसके डिस्पर्सल ऑफ द चार्जेस हो रहे हैं जिससे कि इनकी स्टेबिलिटी इन्हेंस हो रही है. उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन के भी थ्रू स्टेबिलिटी बताते हैं. जितने ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू कार्बोकैटायन के, वह हम जान जाएंगे कि ये मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर द मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. इंट्रैक्शन ऑफ व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिग्मा बॉन्ड यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन with an adjacent empty या partial filled p orbital or a pi orbital to give an extend molecular orbital that increase the stability of system. तो जैसे कि यहाँ पे एथिल कार्बोकैटायन है, इनके 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. तो ये 4 कैनोनिकल फॉर्म में एथिल कार्बोकैटायन है, इट इज़ अ मोर स्टेबल. इसी तरह हम मेथिल कार्बोकैटायन के कोई भी आपका कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. उसी तरह अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का अगर हम बनाते हैं तो इससे ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिससे कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा. इट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन. एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी इसकी है. इस स्ट्रक्चर में आपको साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन में दिख रहा है कि कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इट इज़ अ 1 डिग्री. दिस इज़ अ लेस स्टेबल बट इट इज़ अ मोर स्टेबल. वाई? जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि कैसे है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. इन साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड आउटवर्डली ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. Therefore, the valence electron cloud of CS2 plus is surrounded by
आर इन्वेलप्ड बाई द एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेकिंग द कार्बोकैटायन स्टेबल। इसलिए यह बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, जैसा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको दिखेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम कार्बोकैटायन के सारे स्ट्रक्चर के बारे में जान गए, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में जान गए। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद ये कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल करते हैं, तो बहुत सारे नेम रिएक्शन आप पढ़ेंगे आगे, तो इसमें देखेंगे कि हर जगह या तो कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का यूज़ हो रहा है, या तो कार्बेनाइन का यूज हो रहा है, या तो फ्री रेडिकल एंड अदर देन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बोकैटायन हम लेते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ वो ऐड हो जाता है। कोई भी कार्बोकैटायन, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, एथिल कार्बोकैटायन है, ब्रोमाइड आयन के साथ एथिल ब्रोमाइड बनाता है। या टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, वो वाटर या कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ वो प्रोटोनेटेड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा, जो कि प्रोटॉन रिलीज़ करके अल्कोहल के रूप में चेंज हो जाएगा। उसी तरह एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म एल्कीन। किसी भी कार्बोकैटायन से हाइड्रोजन, उस कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन जो अटैच है हाइड्रोजन, उसको वो बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ एलिमिनेशन प्रोसेस भी होता है। देयर इज आल्सो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का भी प्रोसेस होता है। कैसे होता है ये हम जान रहे हैं कि अगर कोई भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर उसको रीअरेंजमेंट करने का मौका मिलता है तो 2 डिग्री देन 3 डिग्री जो भी अगर रीअरेंजमेंट करके बना सकता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे दिस इज़ अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है हाइड्राइड आयन भी शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो सकता है, या कोई भी एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप भी शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब कुछ ऑर्डर दिए हैं स्टेबिलिटी के। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आर एज फॉलोज। जैसे कि ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन, चूँकि हम आप अभी चर्चा किए थे कि साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो क्यों मोर स्टेबल है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दिए थे कि कैसे ये मोर स्टेबल है। तो अगर एक साइक्लोप्रोपिल की वजह से ये मोर स्टेबल है, तो 2 साइक्लोप्रोपिल होंगे तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होंगे, 3 होंगे तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसी वजह से ये मोर स्टेबिलिटी शो करता है अदर कार्बोकैटायन। भले ये लग रहा है कि दिस इज़ अ 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री या 3 डिग्री, नो, इट इज़ साइक्लोप्रोपिल रिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इन्हेंस हो जाती है, जैसा कि इसमें एक्सप्लेनेशन अभी पिछले स्लाइड में आपको बताए गए हैं। उसके बाद हम ट्रोपिलियम आयन की बात करते हैं। ट्रोपिलियम आयन इज a 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बट इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी में। तो एरोमेटिसिटी कंपाउंड जो भी होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते ही हैं। अब आपका ये नेक्स्ट कंपाउंड है आपका ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, फिर डाईफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन, फिर टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें दिए गए हैं, जिसमें आपको आसानी से पता चल सकता है कि कैसे कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है और क्यों है। अब इसी संकट में हम जब पढ़ाई कर लिए हैं तो अभी हम जानना कुछ क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट कंपाउंड है CH3CH प्लस CH3, फिर CH3CH प्लस OCH3, CH3CH प्लस CH2 OCH3। तो फर्स्ट वाले में इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंड इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड थर्ड इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बिकॉज इज अटैच 2 कार्बन एटम, इट अटैच 1 कार्बन एटम। अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो हमने, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हमने आंसर यहाँ दे दिया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। That is the second is a more stable than first than third. Why second is most stable? In second compound, अभी जब हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी अगर हम कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन अगर in second compound the lone pair of oxygen help in the stabilization of carbocation, so compound first has better hyperconjugation than compound third। इसका मतलब है कि थर्ड वाले में तो OCH3 का कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता, बस यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस वजह से ऐसा है। इसलिए सेकेंड इज अ मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट
एंड देन थर्ड। उसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्टेबल। इसमें ट्रोपिलियम कैटायन दिया है, जैसे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पिछले स्लाइड में दिखाए हैं, उसको देख के भी आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें मोस्ट स्टेबल है। तो अभी आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो इसके केस में हमने आंसर दिया है, द कार्बोकैटायन गेट 3 फेनिल रिंग फॉर द डी लोकेशन, देयरफॉर इट इज़ मोर एंड मोर रिजोनेंस, देयरफॉर इट इज़ मोर स्टेबल। बट आपके स्टेबिलिटी फैक्टर में इस स्ट्रक्चर को लिस स्टेबल दिया है ट्रोपिलियम कैटायन से। तो यहाँ आपका ये आंसर सही है कि गलत है? ये आंसर आपका इसकी अपेक्षा क्या है? गलत है। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता, इसलिए कि कहीं कहीं ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि यहाँ एरोमेटिसिटी काउंट कर रही है, इस वजह से ए इज़ मोर स्टेबल देन बी, सो इट इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड एंड नॉट ए PS3C+। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट है ये आपका, ये है सेकंड है, ये है थर्ड है, जिसमें फर्स्ट इज़ मोस्ट स्टेबल देन दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस होता है, तो जहाँ पे रिजोनेंस होगा कार्बोकैटायन के थ्रू वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह आपके एग्जाम्पल में नेक्स्ट स्लाइड में है, जैसे कि अगर हम किसी कार्बोकैटायन के साथ कोई भी अदर ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि हमने क्या लगाया है, NH2 लगाया है, सेकंड में OH लगाया है, थर्ड में Cl लगाया है। तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इनका डीलोकलाइजेशन होता है तब तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। जहाँ पे ऐसा नहीं होता है वहाँ इनकी स्टेबिलिटी कम रहती है। लास्ट में थैंक यू।